Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start the topic pie chart. Okay, let's start. Before we proceed with the pie function example, it is important to know the two things. आपको दो चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है. पहला है पाई फंक्शन प्लॉट्स द सिंगल डेटा रेंज ऑनली. आप एक सिंगल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने पाई चार्ट में, ठीक है ना. जैसे कि हमने बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह देखा कि मल्टीपल एक ही चार्ट के अंदर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सेस में बाय यूजिंग अ डिफरेंट फंक्शन कोड लाइन, ठीक है ना. एक ही साथ हम दो बार फंक्शन एक ही चार्ट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. बट यहाँ पे पाई फंक्शन के अंदर पाई फंक्शन जो एक पर्टिकुलर चार्ट के अंदर एक ही सिंगल डेटा को रेंज को हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है. तो it will calculate the share of an individual element of the data being plotted versus the whole of the data range. Now the default shape of the pie chart is oval. इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट शेप होता है वो इस तरह से ओवल होता है, ठीक है. यू कैन मेक इट सर्कल. आपको अगर चार्ट को पाई चार्ट को आपको सर्कल शेप पे देखना है तो आपको एक एक्सेस नाम का पाई प्लॉट का एक फंक्शन होता है, उसके आर्ग्यूमेंट पे आपको इक्वल लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो उसका शेप सर्कल दिखाई देगा, ठीक है. तो लाइक दैट आपको आपने जो भी एलियास नेम क्रिएट किया है, सपोज PLT लिखा है तो PLT डॉट एक्सेस इक्वल आपको उसके आर्गूमेंट में पास करना है. तो आपका जो ये शेप है आपके चार्ट का इस तरह से सर्कल दिखाई देगा. तो ये दो चीज़ें आपको पाई फंक्शन जिसकी वजह से हम पाई चार्ट क्रिएट करते हैं, ये दो चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए जो हमने यहाँ देख लिया, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल. Your school houses have collected the amount for a PM charity fund. Plot the pie chart from this data. You can do the following. कंट्रीब्यूशन नाम का यहाँ पे आपके पास एक डेटा वैल्यू है, आपको उसे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है. तो वी हैव अ पाई फंक्शन. हमने जो डेटा है हमारे पास, हमने उसको कंट्री को यहाँ पे पास कर दिया और उसके रिलेटेड हमारा डेटा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से हमारा पाई चार्ट क्रिएट होगा. इसके अंदर कोई भी नंबरिंग नहीं शो हो रहा है, परसेंटेज नहीं शो हो रहा है. तो ये सब चीज़ें अगर आपको करनी है, ठीक है, लेबलिंग वगैरह करनी है, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वेरियस पाई चार्ट के, वो आपको यूज़ करना है. वन बाय वन हम देखते हैं हाउ टू लेबल द स्लाइसेस ऑफ अ पाई, ठीक है. फॉर दैट पर्पज वी हैव अ लेबल्स नेम आर्ग्यूमेंट. तो अब हमें लेबल्स नाम का आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है. और जिस तरह से हम लोग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए हम अपने वैल्यूज़ को रेडी करते थे, इसी तरह से हमें हमारे लेबलिंग को भी रेडी करना है कि जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट को आप यहाँ पे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उतने नंबर ऑफ़ आपको उसके लेबलिंग को भी ऐड करना है एज अ लिस्ट, ठीक है ना. अब चाहो तो यहाँ पे लिस्ट को डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है. तो हमने एक हाउसेस नाम का लिस्ट रेडी करके हमने उस वेरिएबल को यहाँ पे लेबल्स आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया. तो आप देख सकते हो कि उसकी लेबलिंग यहाँ पे आपको शो हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होती है, आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है. अब हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 18 है. TSS स्कूल सेलिब्रेटेड द वॉलंटियरिंग वीक वेयर द ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास 11 डेडिकेटेड अ डे फॉर कलेक्टिंग द अमाउंट फॉर द चैरिटी बीइंग सपोर्टेड बाय अ स्कूल. सेक्शन ए वॉलंटरी ऑफ अ मंडे, बी ट्यूसडे, सी ऑन वेडनेसडे, सो ऑन. यानी हमारे पास वेरियस सेक्शन है क्लास 11th के. हमारे पास टोटल 6 सेक्शंस हैं. उसने चैरिटी के थ्रू जो अमाउंट कलेक्ट किया है A to F में, वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो गया है. यानी उसकी डिटेल, नंबरिंग डिटेल और उसके लेबल्स दोनों हमें यहाँ पे पता है, ठीक है ना. तो और चार्ट का टाइटल भी हम TSS स्कूल वॉलंटरिंग वीक इस तरह से हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है. चार्ट का टाइटल भी दे सकते हैं. तो हमें यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले हमने पैकेज को इंपोर्ट किया, देन हमने चैरिटी अमाउंट को एक वेरिएबल में, लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कराया. फिर उसके लेबलिंग के लिए हमने उसके वेरियस सेक्शन को एक लिस्ट वेरिएबल में, सेक्शन वेरिएबल में हमने स्टोर कराया एज अ लिस्ट. हमने वो चार्ट का टाइटल वॉलंटरिंग वीक कलेक्शन इस तरह से हमने दे दिया. देन हमने पाई फंक्शन के थ्रू हमें पाई चार्ट बनाना है. तो पाई फंक्शन के अंदर पहले हमने हमारे डेटा को रिप्रेजेंट किया, देन उसके लेबल्स को यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन वाइज. देन हमने चार्ट को शो किया. तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है. अब हमारे पाई चार्ट के अंदर जो हमारे फ्रैगमेंट रेडी हुए हैं, ठीक है ना, हमारे जो पीसेस रेडी हुए हैं, स्लाइसेस रेडी हुए हैं, वो कितने परसेंट वो स्लाइसेस वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमें अगर शो करना है, वो नंबरिंग शो करना है, तो हमारे पास ऑटोपैक नाम का एक आर्ग्यूमेंट है, उसे हमें यूज़ करना है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग फॉर्मेटेड
slices percentages to a pie, ठीक है ना। तो to view the percent of a share in a pie chart you need to add the argument autopack with the format string such as a 1.1f module 2 times यहाँ पे परसेंटेज आपको यूज़ करना है। हम वन बाय वन सब एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्यों और कैसे दिख रहा है। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसके अंदर हमने ये आर्ग्यूमेंट ऑटोपैक परसेंट 1.1 f 2 टाइम परसेंट साइन डाला। ये दिस इज़ द सिंटेक्स, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। वो मैं नीचे आपके नेक्स्ट आपके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे आपको ये वैल्यू को सेट करना है। सेट करने से ये लिखने से देखो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो यहाँ पे परसेंट वाइज यहाँ पे शो हो रहा है बाय यूजिंग ऑटोपैक फंक्शन। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारा परसेंट साइन है, प्लॉटेड है, कैलकुलेटेड है, ये कैसे कैलकुलेट होता है तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे दिए होते हैं इन सबका सम अप होता है। फिर सिंगल वैल्यू को लिया जाता है, उसके टोटल वैल्यू से डिवाइड किया जाता है और उससे मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। दैट इज़ द फॉर्मूला, उससे हमारा परसेंट निकलता है। यानी सपोज हमारा 30, 50, 10, 6 ये हमारा अमाउंट है, डेटा पॉइंट है, ठीक है। इन सबको सम अप किया जाएगा, फिर उसकी फर्स्ट वैल्यू ली जाएगी 30, उसको टोटल वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाएगा तो उसका पर्टिकुलर परसेंट शेयर हमें मिल जाता है। इसी तरह से सारे परसेंट वैल्यू हमें इसी तरह से जनरेट होते हैं और यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है ना। कैलकुलेट कैसे होता है वो हमने देखा। अब उसके डिस्प्ले करने का मैनर क्या है, वो उसका सिंटेक्स क्या है, वो उसका सिंटेक्स ये रहा, ठीक है ना। सबसे पहले परसेंट साइन लगाना होता है कंपलसरी, देन फ्लैग वैल्यू उसकी 0 देनी होती है, देन उसकी विथ वैल्यू कितने विथ यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट तक की वैल्यू वहाँ पे शो हो सकती है वो आपको उसको विथ में बताना होता है। फिर प्रिसीजन, अगर आपको परसेंट में उसका 0.2 प्रिसीजन, 0.3 प्रिसीजन पॉइंट यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिखने चाहिए वो बताना है तो आपको वो नेक्स्ट देना होता है पॉइंट के साथ। देन उसका टाइप बताना होता है। टाइप मतलब वो उसकी डेटा टाइप आपको इंटीजर रखनी है कि फ्लोट रखना है। वो अगर प्रिसीजन पॉइंट है तो ऑब्वियसली आपको फ्लोट रखना होगा। अगर प्रिसीजन पॉइंट नहीं बताना है, होल नंबर दिखाना है तो आपको वहाँ पे डी लिखना होता है टाइप पे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट सिंबल जो परसेंट है वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है दैट सिग्निफाइज द स्पेशल स्ट्रिंग विच विल बी डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ द वैल्यूज टू बी अ डिस्प्ले। वो वैल्यू के फॉर्मेट को वो स्पेसिफाई करता है, स्पेशल सिंबल होता है। सेकंड विथ जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ अ कैरेक्टर यानी डिजिट्स कितने डेसिमल पॉइंट के पहले डिस्प्ले करने हैं वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करता है। पाई चार्ट में जो ये फ्लैग वैल्यू होती है 0 जो ऑलवेज 0 होती है वो ये बताता है कि अगर हमने 5 विथ में 5 दिया है, ठीक है, और हमारी जो वैल्यू है सिर्फ 2 डिजिट की है तो बाकी के 3 डिजिट में क्या जाना चाहिए, बाकी के 3 डिजिट में जो पैडिंग स्पेसेस हैं, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो कैसे वहाँ पे फिल होने चाहिए, ब्लैंक रहने चाहिए या फिर हम उसको 0 से फिल्ड आउट करें। तो वो हम फ्लैग इक्वल टू अगर हम 0 सेट करते हैं तो जो पैडेड स्पेसेस होते हैं वो 0 से प्रीसीडिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो लेस देन विथ होते हैं तो ही, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम इसे अच्छे से देख लेंगे। प्रीसीजन में क्या होता है कि अब होल डिजिट के बाद आपको कितने नंबर ऑफ डिजिट आपको पॉइंट के साथ डिस्प्ले करना है डेसिमल पॉइंट के साथ तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। टाइप 2 टाइप के होते हैं, डी फॉर अ इंटीजर एंड एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ फॉर अ फ्लोट टाइप, ठीक है ना। और परसेंट हम यहाँ पे 2 बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारा एक स्पेशल सिंबल है। एक बार परसेंट लिखेंगे तो वो उसे कंसिडर नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे परसेंट स्पेशल मीनिंग बताने के लिए, परसेंट साइन प्रिंट करवाने के लिए 2 टाइम परसेंट सिंबल यहाँ पे लिखना 2 टाइम्स यहाँ पे परसेंट सिंबल लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें वेरियस एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है अगर हमने %5D लिया है, ठीक है, %5D लिया है तो 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ कैरेक्टर एज अ डिजिट यू वांट टू प्रिंट देयर, और D फॉर अ इंटीजर यानी वो सब के सब होल नंबर होने चाहिए, वो होंगे, ठीक है ना। आई होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हमें 1 2 3 प्रिंट करवाना है तो 1 2 3 अब 5 डिजिट का हमने लिया है, 1 2 3 तो 3 डिजिट का ही है तो उसके आगे 2 लीडिंग ब्लैंक्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लैग वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। अगर हम फ्लैग वैल्यू 0 दे देते हैं साथ में तो जो भी अगर सपोज हमारा इनपुट वैल्यू 1 2 3 है जो हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है ना, पाई
चार्ट में। लेकिन अगर हमने उसके आगे 0 नहीं लिखा है तो वो क्या करता है, जितने भी ब्लैंक होते हैं, पैडेड वैल्यू होती है, उसके अंदर वो ब्लैंक स्पेसेस ऐड करता है। लेकिन अगर आपने 0 फ्लैग वैल्यू दी है तो वो वहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस के बजाय वो 0 लीडिंग ज़ीरोज़ को वहाँ पे वो फिल करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 3 D 2 टाइम परसेंट अगर हम लिख देते हैं तो वो जो 1 2 3 है उसके आगे तो 3 है, तो 3 तो हमारा 1 2 3 वहाँ पे फुल्ली यानी मतलब फिल्ड वैल्यू हो गया, एक्स्ट्रा तो कुछ भी है नहीं या ब्लैंक भी कुछ भी है नहीं, तो वो फुल्ली 1 2 3 डिजिट का हो गया। ठीक है, और D फॉर इंटीजर हो गया। अब 2 टाइम परसेंट साइन का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे उसके यानी लीडिंग स्पेस में आपको वहाँ पे परसेंट साइन भी चाहिए, तो वो परसेंट सिंबल भी उसके साथ वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ 6 का मतलब है 6 डिजिट उसकी वहाँ पे इंक्लूड होगी पॉइंट के पहले, और 2 का मतलब है पॉइंट के बाद उसको 2 डिजिट तक का प्रिसीजन पॉइंट देना है, और F मतलब फ्लोट वैल्यू होती है, यानी अगर मैंने 6 दिया तो 6.0 आएगा, यानी होल नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 6.00 आएगा, 2 डिजिट प्रिसीजन पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रिसीजन पॉइंट कैसे वर्क करता है यहाँ पे वो दिखा रहा है। अगर हमने 6 दिया है तो अगर 0 दिया है तो 0 से लीडिंग स्पेस जाएगा, अगर 0 नहीं दिया है तो वो ब्लैंक स्पेस से लीडिंग स्पेस को फिल करेगा। ठीक है, इस तरह से परसेंट साइन 2 टाइम्स दिया है, तो ये आपको उसके सिंटेक्सेस और विथ वेरियस एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको शो किए गए हैं। कैपिटल F स्मॉल f आप कुछ भी लिखो, दोनों चल जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कंट्री करके, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट दिया हुआ है, लेबलिंग के लिए हाउसेस दिया हुआ है। अब आपको ऑटो पैक में यहाँ पे परसेंट हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, 3 मतलब हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, D मतलब इंटीजर वैल्यू है, 2 टाइम परसेंट का मतलब होता है कि परसेंट सिंबल आफ्टर द डिजिट ऐड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 24 86 जो भी आपकी वैल्यू है यहाँ पे सबके परसेंट साइन, और एक भी यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू नहीं है क्योंकि उसकी डेटा टाइप हमने D या I मेंशन कर रखी है। और वही चीज़ को अगर हम लास्ट में 2% साइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं तो वो परसेंटेज के साथ आता है, और 0 ऐड कर सकते हैं तो अगर वो जिसकी 1% है तो 1% में आगे वो एक प्रिसीजन पॉइंट ऐड करता है 2 वैल्यूज़ को। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे उन्होंने 0 ऐड करा है तो देखो आप सबके आगे 0 यहाँ पे एडेड है। ठीक है, लीडिंग में ब्लैंक नहीं एडेड है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप फ्लोट वैल्यू देते हो तो उसकी फ्लोटिंग वैल्यू जो भी 3 डिजिट तक की है वो भी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में दिखाई देगी। तो इस तरह से हम ऑटो पैक वेरिएबल का यूज़ आर्गूमेंट का यूज़ करके हम अपने परसेंट और वैल्यू को भी वहाँ पे अपने पाई चार्ट में दिखा सकते हैं। वैल्यू दिखाना है तो ऑटो पैक यूज़ करना ही है। अब वैल्यू का फॉर्मेट कैसे रखना है वो हमने जो अपने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में देखा वो हमें ऐसे ही सेटिंग करनी है उसकी। तो एक हमारा फाइनल एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे TCS स्कूल जो चैरिटी कलेक्शन हुआ था, हमें उसको परसेंट साइन उसके पास दिखाना है और सर्कुलर मोड में डालना है। तो पैकेज इंपोर्ट किया उसके डेटा के लिए, उसके लेबलिंग के लिए, उसका टाइटल सेट किया, और जैसे कि हमें यहाँ बोला है परफेक्टली सर्कुलर होना चाहिए तो पहला ही हमने पॉइंट सीखा कि हमें उसकी एक्सेस की वैल्यू इक्वल करनी है। तो हमने PLT जो हमारा एलियास नेम हमने क्रिएट किया है उसके साथ एक्सेस फंक्शन के अंदर हमने उसको आर्गूमेंट इक्वल सेट कर दिया, तो इसका शेप इसके वजह से परफेक्ट सर्कुलर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ ये ओवल शेप में होता। ठीक है, अगर हम नहीं सेट करते तो। और फिर साथ में हमें बोला गया है कि परसेंट साइन दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परसेंट साइन के लिए हमने 5 डिजिट का यहाँ पे हमने वैल्यू होल नंबर दिया, देन उसका प्रिसीजन पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखना चाहिए, फ्लोट वैल्यू है और लास्ट में परसेंट साइन ऐड होना चाहिए, इसलिए 2 टाइम परसेंट साइन यहाँ पे हमने दे दिया। तो 2 डिजिट के हमारे जो वैल्यूज़ है वो ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आगे लीडिंग स्पेसेस में ब्लैंक स्पेसेस ऐड हो रहे हैं क्योंकि हमने 0 नहीं रखा है। 2 डिजिट हमें हमारे डेसिमल के बाद दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 2 वैल्यू दी है, फ्लोटिंग लिया है, इसलिए ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ है। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट, इसमें परफेक्ट पाई चार्ट शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, यानी ये तो इसमें भी डिफरेंट कलर है बट ये इंटरप्रेटर खुद सेलेक्ट करता है। अगर आपको अपने चॉइस का कलर देना है तो वी हैव अ कलर्स आर्गूमेंट। ठीक है ना, कलर्स आर्गूमेंट के अंदर आपको एक लिस्ट ऑफ कलर्स भी आपको डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग रेडी करना है और उसे आपको पाई फंक्शन के अंदर पास करना है। तो आपने जो कलर डिसाइड किया है वो कलर यहाँ पे चार्ट में शो होगा। ठीक है, अगर आपको
स्लाइसेस को एक्सप्लोडिंग करवाना है, यानी वो आउटर एरिया में एक्सप्लोड होता हुआ दिखे, इस तरह से करवाना है। तो आपको उसकी एक्सप्लोड वैल्यू एक रेडी करनी होगी, उसकी सीक्वेंस रेडी करनी होगी डेटा पॉइंट्स, डेटा एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। अगर सपोज आपको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्लाइड को आपको फर्स्ट स्लाइस को एक्सप्लोड करवाना है, तो कितने पॉइंट से आपको उसे एक्सप्लोड करवाना है डिस्टेंस से, वो डिस्टेंस वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मुझे यहाँ पे 0.2 डिस्टेंस वैल्यू से, यूनिट से उसे एक्सप्लोड करवाना है पाई चार्ट से, तो वो वैल्यू अब बाकियों को नहीं करवाना है। तो बाकी आर्ग्यूमेंट के लिए हमें लिखना तो होगा, पर 0 ही सही पर लिखना हमें ज़रूर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको थर्ड और फिफ्थ को करवाना है तो फर्स्ट और सेकेंड को एज इट इज़ 0 रह दीजिए। थर्ड को कितने पॉइंट से करवाना है, 0.50 से करवाना है। फोर्थ को नहीं करवाना है तो 0 रखा। फिफ्थ को हमें 0.3 से करवाना है तो 0.3 डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने पहला वाला एक्सप्लोडिंग वैल्यू डाला था, तो हमारे पास एक्सप्लोड नाम का एक आर्ग्यूमेंट है उस पाई फंक्शन के अंदर। उसके अंदर जो भी हमने एक्सप्लोड सीक्वेंस रेडी की है वो हम पास करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हमने सेकेंड वन का किया है तो देखो सेकेंड वन जितने भी पॉइंट्स आपने किया है इससे एक्सप्लोड होता दिखाई देगा। अगर आपने थर्ड और फिफ्थ को किया है तो थर्ड और फिफ्थ इस तरह से आपको एक्सप्लोड होते हुए उतने जितना डिस्टेंस आप प्रोवाइड करोगे 0.2, 0.3, इस तरह से 0.2 और 0.3 इस तरह से एक्सप्लोड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये फुल सिंटैक्स है पाई चार्ट का। उसका अलियास नेम या तो फिर आपको पूरा ये लिखना है matplotlib.pyplot, तो ये लिख सकते हो। पाई फंक्शन सबसे पहले डेटा वैल्यू डालनी है, देन लेबल के आर्ग्यूमेंट के थ्रू लेबल सीक्वेंस डाल सकते हो, एक्सप्लोड आर्ग्यूमेंट के थ्रू एक्सप्लोडिंग सीक्वेंस डाल सकते हो, कलर आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कलर सीक्वेंस डाल सकते हो, और ऑटोपैक्ट के थ्रू आप उसकी फॉरवर्ड स्ट्रिंग प्रोवाइड करके उसकी वैल्यूज़ को भी वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। दिस इज़ द फुल सिंटैक्स ऑफ अ पाई चार्ट, और उसका एक फुल एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। TCS स्कूल चैरिटी कलेक्शन जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए मिला है। अमाउंट परसेंट वाइज, सेक्शन वाइज दिखना चाहिए, और पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, और सेक्शन C और E को एक्सप्लोड करना है। तो सेम एग्जाम्पल है, एक्सप्लोड का एक सीक्वेंस रेडी कर दिया, लेबल का एक सीक्वेंस रेडी कर दिया, डेटा का एक सीक्वेंस रेडी कर दिया, कलर्स का भी एक सीक्वेंस रेडी कर दिया, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सब में 6 वैल्यूज़ यहाँ पे होनी चाहिए। चार्ट का टाइटल फंक्शन के थ्रू हमने चार्ट का टाइटल दे दिया, वो परफेक्ट सर्कुलर दिखना चाहिए पाई चार्ट, तो उसके लिए हमने एक्सेस इक्वल टू उसके आर्गूमेंट में इक्वल पास कर दिया। अब हम पाई चार्ट फंक्शन के अंदर हम अपने डेटा वैल्यू जो कि कॉल के अंदर है, लेबल्स हम लेबलिंग हमारा जो कि हमारे सेक्शन के अंदर है वो पास कर दिया, एक्सप्लोड वैल्यू हमारा EXPL के अंदर है तो हमने वो पास कर दिया, कलर्स वैल्यू हमारे कॉल के अंदर अवेलेबल है तो हमने कलर्स आर्गूमेंट में कॉल पास कर दिया। हमारी जो वैल्यूज़ है उसे किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है वो ऑटोपैक आर्ग्यूमेंट के थ्रू हमने उसका फॉर्मेट यहाँ पे पास कर दिया, यानी 5 डिजिट की वैल्यू दिखनी चाहिए, 2 प्रिसीजन पॉइंट दिखना चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यू और साथ में परसेंट साइड भी दिखना चाहिए। इस तरह से हमने चार्ट को शो किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये परफेक्ट पाई चार्ट का यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया विथ एग्जाम्पल्स। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ गुड डे।